मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुको 1 मिनट थोड़ा। तो क्वेश्चन है हमारा पहला कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक में कुतुब मीनार के पास फौज शमसी का निर्माण कराया गया था? तो इसका देख लेते हैं। 5 का बी है। 5 का बी कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हौज शमसी का निर्माण कराया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो वो था अली मर्दान। फिर इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। देखिए ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसको साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, वो भी ये कौन है? इल्तुतमिश ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो ये कराया गया था इल्तुतमिश द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? तो ये पहले कॉलेज का निर्माण हुआ था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनाया गया। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। फिर क्या है? सल्तनत काल के सिक्के टंका, सनसनी, जीतल किन धातुओं से बने रहते थे? तो ये चांदी और तांबे से बने रहते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि वो अपने कट्टर धार्मिक वो अपने धर्म के लिए कट्टर थी, कट्टर विश्वासप्रद। नहीं यार, इसमें तो डी ऑप्शन है। इसका रीज़न ये है कि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। हाँ, ये तो ऑप्शन था, ये सही रीज़न है। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन ने किसको नियुक्त किया? तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। 16 का डी है, मतलब रजिया को। बलबन ने रजिया को नियुक्त किया और रजिया लेडीज़ थी, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। रजिया किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसको पदवी किसने दिया था? पर बलबन को किसने नियुक्त किया? पर बलबन को अच्छा, बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं ने ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो वो था बलबन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह किस दिल्ली सुल्तान में रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? किसने? तो ये बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था जिया-उद-दीन बर्नी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो ये किया था सिजदा की परंपरा को बलबन ने प्रारंभ किया था। 1 मिनट। बलबन ने प्रारंभ किया था। फिर चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो इसे बलबन ने तोड़ा। बल से चालीसा ग्रुप के शक्तियों को तोड़ा बलबन ने। तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये भी बलबन के समय। चलिए अब पढ़ते हैं
अरब और तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ना। तो नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ था देखते हैं। तो सी ऑप्शन है ना। तो पहले 2 मोहम्मद गजनवी भारत आया, इसके बाद मतलब भारत आया मतलब युद्ध किया, इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, पहले गजनवी फिर गौरी, फिर चंगेज़ खान आया, फिर तैमूर आए। तो सबसे पहले कौन आया था? महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खान, फिर तैमूर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक तहकीक मा ला लील हिंद किसने लिखी थी? तो 2 का ऑप्शन है, डी अल-बरूनी ने लिखी थी। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो अल-बरूनी बस से अरबी। ठीक है। किताब उल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल-बरूनी द्वारा लिखी गई थी। उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये आया था अल-बरूनी। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? उज़्बेकिस्तान का। ठीक है। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफ़गानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी का साथ दिया था? तो मोहम्मद गजनवी का। अल-बरूनी ने मोहम्मद गजनवी का साथ दिया था। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा? तराइन। कौन सा युद्ध वो था? तराइन का युद्ध था। तराइन का युद्ध था। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि मोहम्मद गजनवी की सेना और पृथ्वीराज के बीच तराइन का 2 बार मतलब दूसरा युद्ध हुआ 2 बार, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, पहले जीत गए थे ना। तो उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया तराइन पर। अब दिल्ली सल्तनत पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कि गुलाम वंश की स्थापना मतलब दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक दास था। गुलाम वंश के स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? तो इल्तुतमिश। इक्ता इल्तुतमिश। फिर सल्तनत काल के दौरान भूमि विवरण प्रशासनिक प्रणाली को एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया था? तो प्रशासनिक और भूमि वितरण के लिए इक्तादारी प्रथा शुरू हुई थी, और इसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है। अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड लीडर ऑफ फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी जमाल उद दीन याकुत। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया? तो 1266 से लेके 1287। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान के खेलते वक्त हो गई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, चौगान खेलते वक्त। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। अभी सिजदा प्रथा हम लोग देखे थे ना, एक बार देखते हैं। सिजदा प्रथा अभी पढ़ के आए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली में किस सुल्तान ने सिजदा प्रारंभ की थी? यहाँ पे दिया है बलबन। ओके, बलबन ने शुरू की थी। अभी हम कहाँ पे पढ़े कि
यहाँ पे। तो अच्छा, गयासुद्दीन बलबन का ही पुराना बलबन था। ठीक है, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा प्रथा शुरू की थी। बी है कि गयासुद्दीन ने निरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। निरोज नामक। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोदी। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोदी आए। के भी दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है। तो ये 1206 से लेकर 1226 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो ये दास राजवंश से संबंधित है सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। इसके बाद 22 हो गया। 23वां, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? 84 साल तक किया था, तो गुलाम वंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश संबंधित है किससे? तो ये गुलाम वंश से। मामलुक या गुलाम वंश से। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। अच्छा, तो ये 1206 में। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी खिलजी। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ये क्वेश्चन 28 इसका है। रानी पद्मावती कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस पर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर नहीं लगाया गया था। बाकी कृषि पर, आवास पर, मवेशियों पर कर लगा था अलाउद्दीन खिलजी के समय। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था जलाल उल दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल में किस राजा को पराजित किया? तो ये किया था लक्ष्मण सेन को। तो सबसे पहले इसमें गुलाम वंश था, इसके बाद खिलजी वंश आ गया है। इसमें बख्तियार खिलजी ये वो। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवास कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था इब्न बतूता। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिसने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? तो ये था मोरक्को। ठीक है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दिल्ली सल्तनत द्वारा, काकतीय राजवंश का। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल भारत आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में आया था इब्न बतूता, जबकि हेनसन हर्षवर्धन के समय आए थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो ये देखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत खूब बहुत बड़ा हुआ, उसका साम्राज्य बड़ा। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलकम, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में मंचन किया जाता है, उसके लेखक कौन थे? गिरीश कर्नाड थे। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दी? 38 का देखते हैं ना। 38 का सी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा के दौलताबाद कर दी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो ये दौलताबाद। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं
से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। फुतूहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। किसके? फिरोज शाह का। जैसे फुतूहात से फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर किसने बनवाया था? ये तो सबको पता है, सिकंदर लोदी ने बनाया था। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो बाबर ने। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने 1526 में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं खिलजी वंश आता है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी से मतलब नियंत्रण। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी थे। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी कब? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन ने। देखो, अ से अलाउद्दीन, अ से अलाई। इसके बाद चौथ के बाद पांचवा क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन मतलब अलाउ किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी थे। तो एकदम नियंत्रण नहीं रखते, सबको अलाउ करते थे। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्तीय मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया, ये अलाई दरवाज़ा में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नबाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। बताओ, अलाउ करते करते पूरा आधा राजस्व मांग रहे हैं। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वो समय थे राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के समय 12 की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय से जोड़ा। उनके पति का क्या नाम था? तो ये था राणा रतन सिंह। ओके। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो थे जफर खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था किसे? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो ये थे 15 का ए है, मतलब रामचंद्र देव। आक्रमण के समय देवगिरी देव मतलब राम जी देव हैं, तो रामचंद्र देव। फिर किसने खूत और मुकदमों के तहत पदावनत कर दिया कि स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? अच्छा, कि उनकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों में काम करना पड़ा? ये था अलाउद्दीन खिलजी, वो हिंदू विरोधी था। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। खा से खालसा, ख से खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर रोक लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो वो कहते खम्स। बाकी और जितने भी थे वो रोक लगाने वाले कर थे। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो वो था, ये तो नहीं पता, अलाउद्दीन खिलजी ही रहा होगा। वैसे क्या क्वेश्चन था? भारतीय मुसलमान ना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम, दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। तुर्की सुल्तान, ठीक है।
जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य धर्म को निरपेक्ष बनाता है। यह शब्द किसने कहा? इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब हम कल पढ़ेंगे तुगलक वंश। थैंक यू।